तो कांच तो लगा हुआ था। पहले तो मैं देखता रहा अंदर में लोग लड़ रहे हैं, तो मुझे लगा यार अंदर में कहीं बड़ी खुराफात ना हो जाए, तो मैं जाके छुड़वा देता हूँ। तो घंटी बजवाई, घंटी बजते ही अंदर वाले चौंके, हे कोई आया, हे कोई आया। और कोई आया तो अब वो जो अंदर थे पति पत्नी आपस में झगड़ रहे थे, किसी के हाथ में पेपर वेट था तो किसी के हाथ में बेलन थी। पर जैसे ही देखा कोई आया, झट से उसने बेलन फेंकी, उसने पेपर वेट हटाया और बाल बाल ठीक किया और यूं आकर के यूं कांच पास देख करके और गेट खोल दिया। ओ आप आए क्या? हो आइए आइए। हंसते हंसते उसने अंदर लेकर के वो हमें गए और मुझे जीवन का मंत्र मिल गया। अगर गुस्सा आ जाए, चित्त में कोई विपरीत उपद्रव पैदा हो जाए, तब उससे मुक्त होने का सीधा सरल तरीका है चित्त को डाइवर्ट कर दो, वहां से हटा दो। जब 1 घंटी का खटका हमारे क्रोध को मात्र 1 मिनट में ठंडा कर सकता है, 1 सेकंड में ठंडा कर सकता है, तो चित्त के दूसरे भाव या दूसरे उपद्रव भी ठंडे क्यों नहीं हो सकते? बस डाइवर्सन जैसे लगा नहीं, उल्टे भाव आ गए हैं दिमाग में, गुस्सा आ गया या कोई और उल्टा भाव आ गया, डाइवर्ट, हट जाओ वहां से। सीधा सरल तरीका है, बाकी सारे तरीके फेल हो जाएंगे। एक ही तरीका, वहां से हट जाओ और किसी ऐसे कार्य में लग जाओ जिसमें आपकी रुचि है, जिसमें हमारी अपनी रुचि है, उस कार्य में लग जाओ। जैसे मान लो बच्चे को गुस्सा आया, वो मम्मी से पापा से खूब तू मैं पर आ गया। आप उस समय एक काम करो, अगर आप मित्र हैं उस बच्चे से कहो चलो आओ क्रिकेट खेलने चलते हैं, क्योंकि क्रिकेट में उसकी रुचि है। तो 1 घंटा उसको क्रिकेट खिला करके ले आइए, उसका गुस्सा फुस्सा हो गया, हवा निकल गई, पंचर हो गया, उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है। तो जिसमें रुचि है, तो क्रिकेट में रुचि है तो क्रिकेट में, टीवी में रुचि है तो टीवी में, पिकनिक मनाने की रुचि है तो पिकनिक में। अब देख ले कि किसमें उसकी रुचि ज्यादा है, उसमें उसका मन डाइवर्ट कर दीजिए। डाइवर्ट होते ही दिमाग ठंडा, और दिमाग अगर कूल बन जाए तो आसपास का सारा वातावरण ही ठंडा 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 हो जाया करता है। तो श्री भगवान कहते हैं, असह्य कांटे की तरह चुभने वाली कठोर भाषा सुनकर भी साधक मौन रहे, उपेक्षा करे, उसे मन में भी न लाए, क्योंकि अगर मन में ले आए ना तो गुस्सा आएगा। मन में अगर ले आए तो गुस्सा आएगा। सारे आरोपण तभी होते हैं जब हम किसी भी बात को मन में धारण कर लेते हैं। किसी ने गाली दी, अशोक तेरी ऐसी की तैसी है, अशोक तेरी ऐसी की तैसी, और सुनते ही हमें गुस्सा आया। अब अगर अशोक जी ये सोचें, नाम कैसा, अशोक तो एक पंडित ने नाम दिया था और मैं उसके नाम से पहचाना जाने लगा, ये तो केवल पहचान के लिए नाम है, मैं कोई अशोक और कोई मिलापचंद कोई गुलाबचंद थोड़ी हूं, मैं ये सब नहीं हूं, ये तो एक पुकारू नाम है। और तब जैसे हम ये सोचेंगे, सोचते ही गुस्सा फुस्सा कुछ भी नहीं आएगा तब हम शांत थे, शांत हैं और शांत रह जाएंगे। मन में धारण मत करो, क्योंकि अंदर में धारण करते अपन अंदर में कैचअप करते ही फिर वो भीतर में उपद्रव शुरू हो जाते हैं। इसलिए कैचअप न करें, अपने आप में न लें, अपने आप में लेते ही भीतर की नरक की यात्रा शुरू हो जाती है। अंदर में धारण करते ही नरक की यात्रा शुरू हो जाया करती है। तो पहला महत्वपूर्ण परिशह जिसे कि हम लोग अपने आम जिंदगी में जी सकते हैं, जिसका हम सामना कर सकते हैं, वो है आक्रोश परिशह। कि एक व्यक्ति सामान्य गृहस्थी में रहते हुए भी, श्रावक जीवन का जीवन जीते हुए भी जिस परिसर को जी सकता है, सामना कर सकता है, वो है आक्रोश परिशह। अर्थात जहां तक संभव हो नेग्लेक्ट करना सीखो, जहां तक संभव वहां तक क्या करो, नेग्लेक्ट करना सीखो। ठीक है यार, ठीक है यार, गाड़ी दे बोले ठीक है यार, क्या हो गया, कह दिया तो बस ठीक है यार,
थोड़ा सा मुंह बना लो और अपने आप से कहते ठीक है यार, बोले उसने आपको ऐसा कहा, बोले ठीक है यार। अच्छी सी कहानी है। कहते हैं कि एक संत गुजर रहा था किसी रास्ते से, इतने में उसका कोई विरोधी आया और विरोधी लड़का पीछे से आया और उसने आकर के महाराज पर पीछे से जोर की लाठी मारी, इतनी जोर से मारी कि हाथ से लाठी छिटक गई, पर लड़का भाग गया। लाठी उछल के नीचे गिरी। महाराज ने लाठी उठाई और फिर फेंक दी। पीछे देखा, लड़का दौड़ रहा था, आवाज दी, अरे भाई अपनी लाठी तो लेते जाओ। पर युवक की अब हिम्मत कहां कि वो महाराज से लाठी लेने के लिए आ सके, वो तो भाग गया। साथ चलने वाले शिष्य ने कहा, भगवान उसने आपको लाठी मारी, क्या आपको गुस्सा नहीं आया? गुरुजी ने कहा, भाई देख गुस्सा आया तो था, उसने लाठी मारी तो गुस्सा आया तो था, पर जैसे ही झुक करके वापस ऊपर उठने लगा कि नजर पड़ गई पेड़ पर, और पेड़ को देख करके प्रेरणा मिल गई कि बंदे सोच, अभी तो उस युवक ने तुझ पर लाठी मारी, तुझे गुस्सा आ गया, अगर पेड़ पर से डाली टूट करके तुझ पर गिर जाती तो क्या तो पेड़ को मारने के लिए दौड़ता? नहीं दौड़ता ना। शिष्य ने कहा भगवान अरे वो तो एक संयोग होता कि आपका इधर से गुजरना और उधर से पेड़ की डाल का टूटना, वो तो संयोग होता। गुरु ने कहा, वत्स जब इसको संयोग मान सकता हूं तो उसको संयोग क्यों नहीं मान सकता? जब इसको प्रकृति से, नियति से टूटना मान सकता हूं तो उसको क्यों नहीं मान सकता? बस इसीलिए मैंने वापस युवक पर लाठी का प्रहार नहीं किया। आज से थोड़ा सा एक थर्मामीटर अपने दिल में, अपने दिमाग में ग्रहण करें, और थर्मामीटर ये कि आज मान लो, आज तारीख कितनी है? 3 तारीख। बहुत सुंदर, 3 अक्टूबर। तो 3 अक्टूबर अगले 3 महीने के लिए मन में धारण करें कि मैं गुस्सा नहीं करूंगा। अब कितने निमित्त 1 महीने में मेरे सामने बनेंगे? 3 नवंबर तक जितने निमित्त बनते जाएं, दिमाग में रखिएगा और कागज पर नोट कर लीजिएगा, आज उसने मेरे साथ ऐसा किया। अगले दिन फिर, आज उसने मुझसे ऐसा कहा। अब नोट करते जाइए अपनी डायरी में, 30 दिन का एक ब्यौरा बना लें, और आगे फिर उसके बदले में आपने क्या किया। तो 30 दिन में जो जो गलत वातावरण बने उनको नोट करते जाइए हर रात को सोने से पहले, और ये नोट करते जाइए कि आपने उसमें से कितनी बार प्रतिकार किया और कितनी बार आप शांत रहने में सफल हुए। नोट करते जाइए, नोट करते जाइए, और महीना खत्म होने के बाद देखिए कि 30 निमित्तों में से आप कितनी बार शांत रहने में सफल हुए और कितनी बार अपन उत्तेजित हो गए। अगर 30 नंबर का परीक्षा प्रश्न हो तो आप कितना % मार्क्स लाने वाले को पास मानेंगे? 10 तो चाहिए ना। तो बस अगर लग जाए कि आप 10 बार तो कम से कम अपने गुस्से को जीतने में सफल हो ही गए, तो समझ लेना कि बंदा थोड़ा धक्का मार के पास हो गया। अगर उससे कम आए तो समझ लेना सप्लीमेंट्री आई है, थोड़ी अगले महीने के लिए और कोशिश करेंगे और यूं त्यों कर करा करके धक्का मार के पास हो जाएंगे। पर अगर आपको लगे कि आप 17 बार जीतने में सफल हुए, यानी 2nd क्लास आ गए, और अगर आप 60% मार्क्स ले आए, यानी 22-23 बार आप जीतने में सफल हो गए गुस्से को, उत्तेजित वातावरण को, तो समझ लेना फर्स्ट क्लास पास हुए। और अगर 30 में से 30 नंबर आ जाए तो समझ लेना कि आप संत हो गए। अगर 30 में से 30 नंबर आ जाए तो समझ लेना कि आप संत हो गए।
खुद ही मूल्यांकन करो, खुद ही खुद की परीक्षा लो और खुद ही ईमानदारी के साथ अपना इतना बट्टा इतना आया। कोई भी आदमी 10 में से 10 बट्टा होता नहीं है, 10 बट्टे 10, यानी कि 10 में से 10 सीधे तरीके से ला नहीं पाता। कभी कभी चूक खा ही जाता है, पर कम से कम फर्स्ट क्लास से नीचे पास होने में तो हम लोग समझौता नहीं करेंगे। कम से कम हर महीने 60% मार्क्स तो अपने आ ही जाने चाहिए। और इस तरीके से अपन लोग अपने आप को और अधिक शांत और अधिक सौम्य सहज अपने जीवन में सामायिक व्रत को, सामायिक तत्व को, समता तत्व को, सिद्धि भाव को, समाधि भाव को जीने में सहज में सफल हो जाएंगे। परिशः न तो कष्ट है, न बाधा है, न मजबूरी है, ये कसौटी है, एक अवसर है जो कि इंसान के सामने आता है। अगर हम उस विपदा की वेला में शांत रह गए, अपनी समता को रखने में सफल हो गए, सहन करके हम उसका सामना करके चले गए, तो गति इंसान की और सद्गति बन जाएगी। और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वही गति दुर्गति हो जाएगी। इंसान का एक फैसला स्वर्ग का निर्माण करता है, इंसान का एक फैसला नरक का निर्माण करता है। न तो भगवान इंसान को स्वर्ग में ले जाते हैं और न ही उसको नरक ले जाते हैं। खुद इंसान ही शैतान बनता है, खुद इंसान ही भगवान बनता है। हम ही को नरक ले जाते हैं और हम ही को स्वर्ग ले जाते हैं। रास्ते खुले हैं, दाएं जाओगे स्वर्ग मिलेगा, बाएं जाओगे नरक मिलेगा। प्रेम से जियोगे, शांति से जियोगे, स्वर्ग हमारी परीक्षा का परिणाम होगा। और अगर हम लोग यों ही बात बात में चिड़चिड़ाते रहेंगे, तो मैं करते रहेंगे, तो तय है 10 में से कम नंबर लाए तो या तो सप्लीमेंट्री आओगे और या फिर इसी क्लास में, जिस क्लास में हम पिछले महीने बैठे थे, अगले महीने अपन फिर वहीं बैठते रहेंगे। और यही सब हम सब लोगों के पुनर्जन्म की गाथा बनेगी, कथा बनेगी। मुक्ति स्वयं व्यक्ति को देता है। मेरी मुक्ति की व्यवस्था मैं करूँगा और आपकी मुक्ति की व्यवस्था आप करेंगे। मैं चाहता हूँ अगर कि मैं स्वर्ग में जाऊँ तो मुझे स्वर्ग के रास्ते पर चलना पड़ेगा। अगर मैं उस रास्ते पर नहीं चलता हूँ, अपने आप को संयमित नहीं रखता हूँ, अपने आप को कंट्रोल नहीं करता हूँ, तो नरक में हैं, नरक में जाएंगे, नरक के कीड़े बने रहेंगे। पर स्वर्ग अपन लोगों को बुला रहा है। देखो कहीं से कोई प्रकाश की किरण आती है, न्योता दे रही है और कहती है आओ मेरे पास, मुझे तुम्हारी इंतजारी है, तुम आओ ताकि मैं कह सकूं ओम जय जगदीश हरे। ओम शांति। अपनी ओर से प्रेम पूर्वक इतना ही अनुरोध है।